मित्रों, इस पितृपक्ष के उपलक्ष्य में मातृनवमी भी बीच में आती है। मातृनवमी का भी बड़ा भी महत्व है, इसलिए कि माँ का स्थान पिता से भी सर्वोपरि है। इसलिए मातृनवमी और पितृपक्ष के अंतर्गत बहुत बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। और श्राद्ध तर्पण आप जानते हैं कि प्रमाण मिलता है, शास्त्रों का वर्णन भी है कि राजा दशरथ की मृत्यु की सूचना चित्रकूट मंदाकिनी नदी के तट पर मिली, तो वहीं पर विधिवत तर्पण किया था प्रभु श्री रामचंद्र जी ने। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अयोध्या कांड में 247 दोहे में अर्धांगिनी में लिखा है कि करि पितु क्रिया वेद जस वरनी। भगवान श्री कृष्ण ने भी बहन सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु के लिए भी श्राद्ध कर्म किया था। महाभारत तत्समेधिक पर्व 62वें अध्याय ओम शांति पर्व 42वें अध्याय में आया है कि युधिष्ठिर के महाभारत में मरे हुए योद्धाओं के प्रति, परिवार के प्रति उनके नाम से भी तर्पण किया था। और तर्पण पिंडदान ही नहीं, प्याऊ, कुआं, तालाब, भवनों आदि का निर्माण भी कराया। हरिवंश पुराण में वर्णन आता है कि भीष्म पितामह अपने पिता शांतनु का श्राद्ध कर्म कर रहे थे। उसी समय पिता का हाथ कलाई के ऊपर हिस्सा निकला और आवाज़ आने लगी कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मेरे हाथ में पिंड रख दो। क्या करें, सोचा। ब्राह्मणों ने क्या किया जाए, इस विषय पर निर्णय हुआ। अंत में ये हुआ कि ये संसार इससे शिक्षा लेगा, तो कुशा के ऊपर भी उसको पिंड को रखा, क्योंकि सभी नहीं कर पाएंगे, यही उचित है। यह उचित निर्णय उन्होंने लिया, इसलिए इसका बहुत बड़ा महत्व है मित्रों, इस तर्पण और पिंडदान का, इस मातृनवमी का, माता के प्रति श्रद्धा का। वेदों में कहा गया है कि पुनन्तु माम पितरः सौम्यासा, पुनन्तु माम पितामहा, पुनन्तु प्रपितामहा पवित्रेण शतायुषा, पुनन्तु माम पितामहा, पुनन्तु प्रपितामहा पवित्रेण शतायुषा विश्वमायुर्स्य सर्वैः। अर्थात पितृ परिवार की प्रसन्नता देख करके प्रसन्न हो जाते हैं। इस अवसर पर प्रसन्न रह करके दान पुण्य करने की परंपरा है। श्रद्धया इदम श्राद्धम, जो श्रद्धा से किया जाए वही श्राद्ध है। पूर्वजों के प्रति स्नेह, विनम्रता, आदर, श्रद्धा के साथ किया गया मुक्त कर्म ही श्राद्ध है। इसलिए जीवन में जब तक शरीर जीवन व्यक्ति का रहता है, तब तक भी उसको श्रद्धा के साथ में उसकी सेवा सहायता करनी चाहिए। ये सबसे बड़ा धर्म माना गया है। इसलिए पितरों का उद्धार करने के लिए पुत्र की अनिवार्यता मानी गई है। और जो जन्म देता है, बाल्यावस्था में पालन पोषण करता है, उसके लिए भी 3 ऋण बताए गए हैं। उसी ऋण से वो उऋण नहीं हो पाता है, उसी के लिए ये सारे कृत्य किए जाते हैं। पितृण, देव ऋण, ऋषि ऋण। प्रथम पितृण ही है, जो साथ में बुजुर्ग परिवार के लोग भी शामिल हैं, क्योंकि उनका भी सहयोग है। पितरों के प्रति सच्ची श्राद्ध यही है कि उनके छोड़े हुए उत्तरदायित्व को पूरा किया जाए, श्रद्धायुक्त आचरण किया जाए, यही श्राद्ध है। और उसके धन को अच्छे कार्य में नियोजित किया जाए। दान का इसीलिए महत्व है। आप दान का संकल्प कराते हैं, अभी देखिएगा कि पिंडदान में दान का संकल्प होगा। आप अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। इस कार्य में असमर्थों, अशक्तों को सहायता मिलती है, इसलिए ऐसा करना चाहिए। इस धन को और गुणों की वृद्धि करनी चाहिए। सच्चा दान यही है मित्रों। इसमें गंगा जल भी प्रयुक्त होता है। गंगा जल प्रयुक्त होता है इसलिए कि सीधे मिश्रित जल तर्पण पिंडदान किया हुआ सीधे पितरों को प्राप्त होता है। विशेष परंपरा है, तर्पण पिंड को देते समय अंगूठे के माध्यम से दिया जाता है। क्यों? इसे कहते हैं, महाभारत में अग्नि पुराण के अनुसार पितरों को इसके माध्यम से आत्मा की शांति प्राप्त होती है। अंगूठे से गिराया जल पित्त तीर्थ से पिंडों तक जाता है। और दूसरा कुशा इस्तेमाल करते हैं। अंगूठी पहनते हैं अनामिका उंगली में। कुशा के आगे भाग में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु, मूल में शंकर का निवास बताया गया है। धारण करने से पितरों की शांति मिलती। कहा गया है महाभारत के अनुसार गणुदेव स्वर्ग से जब अमृत लेकर के आए तो कुशा के ऊपर ही रखा था और तभी से उसको भी पवित्र माना गया है। कहा भी जाता है वेदों में कुशोसी पुत्रोसी,
तो इसलिए ब्राह्मणों द्वारा श्राद्ध कर्म कराना भी माना जाता है कि ब्राह्मण ही उस पूजन को कर्म को कराएगा। क्यों कि तपस्वी ब्राह्मण हुआ करते थे, त्याग करते थे, तपस्या करते थे, सीधे पितरों को प्राप्त होता था सम्मान के साथ, इसलिए कि ब्राह्मणों मुखामासीत कहा गया है। और उसी के सम्मान के साथ उनको भी विदाई देते थे, तो पितर भी विदाई के साथ चले जाते थे। आशीर्वाद परिवार में बरसता था। उस विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण और अग्नि की उत्पत्ति हुई थी, इसीलिए ब्राह्मणों से मुखामासीत तथा मुखादग्नि रजायत कहा गया है। तो ऐसे कर्म करना अवश्य चाहिए मित्रों। जब श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान इत्यादि अपने जीवन को, अपने आचरण को, अपने व्यवहार को अच्छी रूप से धारण करता है और आगे बढ़ता हुआ चला जाता है, तो मित्रों उस पितरों का आशीर्वाद बरसता है। इसलिए पितरों का आशीर्वाद आप सबके परिवार में बरसता रहे। हमारे इस गायत्री परिवार के माध्यम से भी पितृ गायत्री मंत्र का जप किया जाता है। क्यों किया जाता है? अगर कोई विशेष महामारी पैदा होती, इस घर परिवार में कलह कटुता का वातावरण रहता है, तो पितरों की शांति के लिए पितृ गायत्री मंत्र का जप करते हैं, उसके शांति करते हैं। मित्रों अधिक लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं बहुत जल्दी में आपको छोटी संक्षेप में विशेष बातों को मैंने बताने का प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद है। इस पर्व के उपलक्ष्य में आप सबका पितरों के ऊपर आशीर्वाद बरसे। और अधिक न बताते हुए अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है आप सबको। अगले वीडियो को फिर देखिएगा, इंतज़ार करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को अवश्य दबाइएगा। धन्यवाद।